नमस्कार। हम सभी पीसफुल और ब्लिसफुल रहना चाहते हैं। कोई भी टेंशन और स्ट्रेस नहीं चाहता। फिर भी आज हर इंसान परेशान, चिंताग्रस्त और दुखी है। चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली हो या सोशल लाइफ, या फिर हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। हमें अपने आप का ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इंडियन फिलॉसफी में आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना ही आत्मा का परम लक्ष्य माना गया है। एक इंसान शांत और रिलैक्स तभी रह सकता है जब वह सेल्फ अवेयर हो, मेंटली स्टेबल हो। क्रोधी, अहंकारी, लोभी और डरपोक व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। शांत रहने के लिए उसे इनके कारणों को दूर कर ध्यान में उतरना होगा, मेडिटेट करना होगा, अपने साथ वक्त बिताना होगा, अपने आप को जानना होगा। ध्यान दो तरह से किया जाता है। पहला, किसी विचार या चिंतन पर चित्त को एकाग्र करना, अर्थात कॉन्टेम्पलेट करना, और दूसरा, देखने अर्थात ऑब्जर्व करने में चित्त को एकाग्र करना। तो हम बात कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान की, जो दूसरे प्रकार का ध्यान है, जिसमें सिर्फ देखने की ही क्रिया होती है। यहाँ देखने से मतलब बाह्य वस्तु को देखने से नहीं है, बल्कि गहराई में उतरकर अपने अंतःचक्षु से अपने कॉन्शियस को पूरी जागरूकता से देखना है। अपने अंतर में जो घट रहा है उसे देखना और जानना मात्र ही प्रेक्षा ध्यान है। जिस तरह आँखें, जो कि हमारी चक्षु इंद्रिय है, वस्तुओं को मात्र देखती ही है, ना कि उन वस्तुओं से खुशी या दुख महसूस करती हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंतर में सिर्फ देखना है। जो जैसा है उसे वैसा देखना, विदाउट द लेंस ऑफ अटैचमेंट और अवर्जन, प्लेजर और पेन। अपने आप को देखते देखते सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने कॉन्शियस को ट्रांसफॉर्म कर प्योर बनाएंगे। जो विचार हमारी वाइब्रेशंस को बढ़ा देते हैं, उन्हें धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। आत्मा द्वारा आत्मा को देखना और उस पर चढ़ी क्रोध, मान, माया और लोभ की मैली चादर को धीरे धीरे हटाना ही प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है। हम स्वभावतः डिवाइन सोल हैं। हमारे अंदर अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद है। इस ध्यान के अभ्यास से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास के पूर्व इसके 12 अंगों को समझेंगे और इन्हें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस ध्यान का प्रथम अंग है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ है काया अर्थात शरीर का उत्सर्ग। इसमें शरीर के अनुभव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा का अनुभव होने लगता है। हम बॉडी कॉन्शियस ना होकर सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। तब यह भेद विज्ञान जागृत होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। कायोत्सर्ग करने के लिए एक शांत, एकांत जगह का चुनाव कर सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। अगर बैठना नहीं चाहते तो खड़े रहकर या शवासन में लेटकर भी कर सकते हैं। अब शरीर को एकदम रिलैक्स कर लें। कहीं कोई टेंशन या स्ट्रेस ना हो। मन को विचारों से खाली करें। कुछ पकड़ रखा हो तो लेट गो करें। मन, वचन और काया की चंचलता हमें ध्यान में उतरने नहीं देती है। अपनी श्वास को शांत कर लें। तनाव मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न करता है और हमारे हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कायोत्सर्ग के अभ्यास से इन हानिकारक प्रभावों को खत्म किया जाता है। 2 घंटे सोने से
जितना आराम नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा मसल्स रिलैक्स्ड कायोत्सर्ग के अभ्यास से हो जाती है। और जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तब अपने आप के करीब होते हैं। सवेरे उठने पर और रात को सोने से पहले इसे ज़रूर से करें। जितना ज़्यादा आप कायोत्सर्ग में रहेंगे उतना ही हल्का अपने आप को पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसके बेनिफिट्स को अनुभव कर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करेंगे। आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में, जिसमें प्रेक्षा ध्यान के दूसरे अंग के बारे में बात करूंगी।